वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मेंस धोती। देखिए, मेंस धोती में इतने चेंजेस नहीं हैं, जो चेंजेस है वो मैं बताऊंगी। और जो मेंस धोती बनती है वो धोती की मेथड 2 के अकॉर्डिंग ही बनती है, उसी की अनुरूप बनती है। जो चेंज होंगे वो मैं आपको बताती जाऊंगी, और जो कैलकुलेशन है उनके बारे में बताऊंगी। पूरा डिटेल में मैं नहीं बताऊंगी इस ट्यूटोरियल में, क्योंकि आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। वो ऑलरेडी धोती की मेथड 2 में मैं बता चुकी हूँ। तो चलिए हम बनाते हैं मेंस की धोती। कैसे, क्या कैलकुलेशन है, क्या चेंजेस है। वेलकम टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपको अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल मिलेंगे आप फ्यूचर में, तो देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। धोती, मेंस धोती कैसे, क्या चेंजेस है, क्या कैलकुलेशंस होंगे। देखिए, धोती की कैलकुलेशंस कैसे होंगे, क्या ज़रूरत है आपको, है तो सेम मेथड 2 के अकॉर्डिंग ही आपको लेंथ की ज़रूरत होगी, हिप साइज़ की ज़रूरत होगी, और बेल्ट लेंथ। देखिए, बेल्ट लेंथ डालना आपकी मर्जी है, इसमें नहीं भी डालते हैं तो अच्छा है। क्यों, सिर्फ आप 1.5 इंच या 2 इंच का एक छोटा सा बेल्ट डाल दी, ताकि उसमें वो जो डोरी डालें या आप इलास्टिक डाल रहे हैं तो वो पट्टी बना सके। बाकी पूरी धोती जो मेन धोती होती है वैसे बना सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। और उसमें होगा ये कि ये प्रॉपर धोती की तरह रहेगी। अगर बेल्ट आ जाता है तो फिर थोड़ा एक्स्ट्रा लगता है। सपोज कीजिए, ये जैसे इसमें बेल्ट डाला है आपने, ये तो किसका है पर मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ। ये हमने बेल्ट डाला है, अगर ये बेल्ट नहीं होता, सिर्फ ये इतना ही है, तो ये इस तरह से लगती है। बच्चों में हम लोग ऐसे नहीं बनाते हैं, बेल्ट डालना ज़रूरी होता है उनके लिए। आप मेंस के लिए बनाएं तो इस तरह से शुरुआत से धोती को अटैच कीजिए। सिर्फ इतना सा हिस्सा ही रखिए, वो आप डोरी डालने के लिए या फिर इलास्टिक अटैच करने के लिए होता है वो। और इस तरह से करेंगे तो ज़्यादा अच्छी है, और ऐसे भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर से अगर कुर्ता आ जाता है तो वैसे भी कवर होता है, पर इस तरह से अगर ये पूरी रहेगी तो प्रॉपर धोती अच्छी होगी। दोनों अच्छे तरीके हैं, ये आप डिसाइड कीजिए आप क्या करना चाहते हैं। मैं बेल्ट की जो लेंथ है वो सिर्फ 3 इंच ही ले रही हूँ। आपके पास जब भी अगर कपड़े की शॉर्टनेस है तो भी आप बेल्ट बनाइए, क्योंकि जो मेन धोती होती है उसमें हम लोग जो जितनी लेंथ है हमारी उतना ही एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हैं। ये क्रॉच के बाद में जो एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हैं उतनी लेंथ के अकॉर्डिंग है, तो उसमें थोड़ा सा चेंजेस भी है, वो आगे देखेंगे आप। और तो इसके लिए अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप बेल्ट ऐड कीजिए, तो आपको बराबर रहेगा। देखिए, आगे वो मैं बताऊंगी कैसे। हम लोग अभी बेल्ट लेंथ ले रहे हैं 3 इंच, और फिर उसके बाद में कैलकुलेशंस है। बेल्ट की विड्थ, बेल्ट की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, 40 यानी हिप साइज है उसको डिवाइड कीजिए 4 से, फिर 1.5 इंच ऐड कीजिए तो 11.5 इंच आएगा। उसके बाद क्रॉच की लेंथ और क्रॉच की विड्थ है वो दोनों फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग और सेकेंड मेथड के अकॉर्डिंग मैंने बताया। ये दोनों वो जैसे जैसे ये दोनों प्रोसेस में आएंगे वो चेंजेस मैं आपको बताती जाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। अभी हम बेल्ट के बारे में बात करते हैं। बेल्ट के लिए देखिए, हमने बेल्ट की लेंथ 3 इंच रखी है, तो 3 इंच में आपको हम लोग पहले 2 इंच ऐड करते हैं जो धोती की मेथड 2 या मेथड फर्स्ट में। पर अगर आप ऊपर की पट्टी जो होती है और यहाँ पर जहाँ इलास्टिक या डोरी आती है, तो आप कितना डालना चाहते हैं, कितना रखना चाहते हैं, ये इसके ऊपर है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप ये वाला भाग एक्स्ट्रा छोड़िए, ये आपकी मर्जी है। और यहाँ से जो बॉटम में वो मेन धोती का पोर्शन ऐड होगा उसमें 5 इंच एक्स्ट्रा अलाउंस रखते हैं, सेम अलाउंस, वो 5 इंच ही रखना है, ठीक है। तो मैंने देखिए यहाँ पर 5.5 इंच रखा है, तो ये होगी बेल्ट की लेंथ। और अभी बेल्ट की विड्थ, बेल्ट की विड्थ के लिए देखिए 40 यानी हिप साइज को 4 से डिवाइड करना है, फिर इसमें 1.5 इंच ऐड करना है। ये आपकी कमर का ही चौथा भाग होगा, यानी कि 4th भाग होगा। तो यहाँ से मैंने क्या किया है, मैं यहाँ पर इलास्टिक नहीं डाल रही हूँ, डोरी डालने वाली हूँ, इसलिए जो देखिए 1 मिनट
ये जो 12 इंच लिया है मैंने टोटल, देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए ये जो एक साइड में सिलाई है वो 1/2 इंच वाली ही आएगी, पर दूसरी साइड में जहाँ से डोरी जाने वाली है उसमें थोड़ी सी सिलाई में चेंजेस हैं। वो स्टिचिंग में आपको बता दूंगी कि वो एक्स्ट्रा क्यों है। तो देखिए मैंने ये जो बेल्ट लिया है, मैं ये बेल्ट सिंगल नहीं ले रही हूँ, ये जो थोड़ा सा पतला है कपड़ा, थिन है, तो मैं इसकी थिकनेस लाने के लिए इस कपड़े को डबल ले रही हूँ। यानी कि ये यहाँ से ये हाफ बेल्ट ये है, ये 2 लेयर है, यानी आप इसे लाइनिंग समझिए। ये इसे मैंने दोनों एक ही कपड़े को लिए, लाइनिंग की ज़रूरत नहीं थी तो यही लिया है, और एक्स्ट्रा भी था तो मैंने यही रखा है। तो ये मैंने डबल लिया है क्योंकि जो बेल्ट होता है थोड़ा थिक हो तो अच्छा लगेगा, और बाकी आपकी मर्ज़ी है आप कैसा रखना चाहते हैं। तो ये इस तरह से मेरा ये पूरा बेल्ट ये है। तो अभी इसमें एक चीज़ ये है कि मैंने जो एक्स्ट्रा रखा है वो 1/2 इंच, इस सिलाई में जो ये 11.5 इंच है, इसमें सिलाई का अलाउंस ऐड है, पर जो मैं यहाँ पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ, यानी कि 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है सिलाई का एक साइड में, सिर्फ एक साइड में, जो सेंटर के भाग और बैक में जो सेंटर का भाग होता है, बैक साइड में तो 1/2 इंच ही सिलाई का चाहिए होगा। जो फ्रंट साइज में है वो 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है, यानी कि 1 इंच का है, वो आप स्टिचिंग के साथ में देखेंगे। तो ये इस तरह से हो गया हमारा बेल्ट। अभी जो मेन धोती का पोर्शन है वो देखते हैं। ये हमारा मेन धोती का सारा पोर्शन है, इस तरह से आप ये देख सकते हैं। और ये है टोटल लेंथ, वहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल लेंथ है। टोटल लेंथ मीन्स कि मेन धोती पोर्शन की लेंथ है, क्योंकि टोटल लेंथ हमारे 36 इंच है और उसमें 3 इंच हमारे बेल्ट हो जाएगा, तो 3 इंच लेस किया तो 33 आता है। तो 33 में 1/2 इंच यहाँ पर हम लोग सिम अलाउंस यानी कि बेल्ट ज्वाइन करेंगे तब, और 1/2 इंच वहाँ अगर आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं एक्स्ट्रा ऊपर से तो 1/2 इंच वहाँ एक्स्ट्रा रखिए, या अगर पट्टी फोल्ड करना चाहते तो उसके अकॉर्डिंग आप सिम अलाउंस एक्स्ट्रा रखिए, ठीक है। तो अभी ये जो पोर्शन है यहाँ से ये कितना होता है, देखिए जो बेल्ट की विड्थ आती है, हमारी जो बेल्ट की विड्थ आई थी 11.5 इंच, तो ये भी 11.5 इंच है हमारा। ये आप देख सकते हैं ये 11.5 इंच है। और जो हमने बेल्ट में एक्स्ट्रा 1 इंच रखा है वो सिर्फ वहाँ पर डोरी आती है इसलिए, यहाँ नहीं। और यहाँ पर ये बेल्ट की विड्थ के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई सिम अलाउंस नहीं रखना है, जहाँ ये सिर्फ 11.5 इंच होना चाहिए। तो ये उतना 11.5 इंच है और ये 4 लेयर है, देख सकते हैं आप, 1 2 3 4, ये इस तरह से। और ये हमें दोनों लेग्स के लिए चाहिए होती है, ठीक है। अभी यहाँ से हम क्रॉच लेंगे, तो यहाँ से जो क्रॉच होगा ये इसकी कैलकुलेशन होगी। तो देखिए क्रॉच की कैलकुलेशन, क्रॉच की जो लेंथ है वो फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग हिप साइज को यानी 40 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 13.33 आता है। और सेकेंड मेथड के अकॉर्डिंग 40 डिवाइडेड बाय 4 देन 10 आता है, और 10 में आपको 3 इंच ऐड करना है तो 13 आता है, लगभग इक्वल लेंथ आ रही है। तो इस लेंथ में आपको 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है, वो जैसे हमने मेथड 2 में ऐड किया है। तो ये हो गया एक तरीका क्रॉच लेंथ लेने का, यानी अपने हुए अभी 15 इंच यानी या फिर 15.33, आप जो भी लीजिए, ठीक है। और दूसरा जो हिस्सा है कि आप क्रॉच लेंथ कितनी लेते हैं, ये देखिए जो हमारी मेन धोती पोर्शन की लेंथ है उसका हाफ आप मेन धोती पोर्शन नहीं, जो फुल धोती होती है उस यानी टोटल लेंथ का हाफ करेंगे, यानी कि 36 है हमारी लेंथ, तो उसका हाफ करेंगे तो उतनी आप क्रॉच ले सकते हैं। तो 36 का हाफ करते हैं हम, 36 का हाफ करते हैं तो 18 इंच आता है। तो 18 इंच अगर आप चाहें तो 18 इंच रख सकते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हम हाफ क्रॉच लेंगे, क्योंकि ये क्रॉच के बाद सारा भाग खुला रहता है। आप कभी भी देखिए धोती में क्रॉच के बाद में सारा पोर्शन खुला ही रहता है, ये देखिए यहाँ
से ये क्रॉच आई, ये क्रॉच के बाद में सारा भाग खुला रहता है। और बच्चों में तो ये ओपन भाग चल जाता है कि आप क्रॉच के बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगभग धोती का एक यही रहता है कि क्रॉच के बाद सारा ओपन है। तो अगर आप ये क्रॉच के बाद सारा ओपन ज़्यादा नहीं रखना चाहते हैं, आप नहीं चाहते ज़्यादा कुछ ये ओपन रहे, तो आप टोटल लेंथ का हाफ क्रॉच लीजिए, या फिर ये इस तरह से जो क्रॉच आती है हमारी, क्रॉच की लेंथ आती है उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कीजिए। तो ये क्रॉच लेंथ आपकी मर्जी है, आप कितने लेते हैं, हाफ भी ले सकते हैं टोटल लेंथ का, या फिर इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है टोटल लेंथ में से, क्रॉच लेंथ में से 3 इंच की लेंथ, तो क्रॉच की लेंथ तो बेल्ट में आ जाएगी। अभी जो बाकी रह जाता है यहाँ पर मैंने यहाँ पर 13.5 इंच लिया है। देखिए यहाँ पर तो मेरी टोटल लेंथ है क्रॉच की 16.5 इंच, यानी कि मैंने ना तो 15 इंच लिया ना ही 18 इंच लिया, इसका एक मिडिल का भाग लिया है। यानी कि यहाँ पर ये हाफ इंच तो सिलाई में चला जाएगा यहाँ पर, तो टोटल रहेगी क्रॉच यहाँ 16 इंच की। तो आप ये देखिए जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्रॉच और जो टोटल लेंथ का हाफ होता है, आप इन दोनों के बीच का भाग ले लीजिए, या फिर अगर आप चाहें तो जो क्रॉच कैलकुलेट होती है उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कीजिए, या फिर टोटल लेंथ का हाफ लीजिए, या उन दोनों के बीच का हिस्सा कोई ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये क्यों इतना इसमें लफड़ा, क्योंकि प्रॉब्लम क्रॉच के बाद सारा भाग खुला रहता है, तो ज़्यादा भाग खुला रहेगा तो इतना अच्छा लगे या ना लगे, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, इस ये क्रॉच की तो हो गई है लेंथ, अभी आती है बारी विड्थ की। तो क्रॉच विड्थ कैसे कैलकुलेट की जाए, देखिए जो पहला मेथड है उसमें तो फिक्स होता है 2.5 इंच जो हम फ्रंट क्रॉच में लेते हैं, और बैक क्रॉच में 3 इंच फिक्स है। तो जो बैक की क्रॉच है वो ही ले रहे हैं हम, यानी कि 3 इंच 3 इंच मान रहे हैं कि हमें क्रॉच की विड्थ इतनी लेनी चाहिए। ठीक है, और जो सेकंड है ऑप्शन क्रॉच की विड्थ का मेथड के अकॉर्डिंग, वो है 40 को डिवाइड करते हैं 12 से, तो 3.33 समथिंग आता है। तो अब ये आप पे है कि आप 3 इंच लेना चाहते हैं या 3.33 इंच। मेरे ख्याल से 3 इंच जो विड्थ है वो काफ़ी है। यहाँ से आपको 3 इंच लेना है, यहाँ से भी आपको 3 इंच लेना है ये क्रॉच की विड्थ के लिए। और अगर किन्हीं की साइज़, कुछ लोगों की साइज़ एक्स्ट्रा लार्ज होती है, तो आप ये सेकेंड मेथड के अकॉर्डिंग क्रॉच ले सकते हैं, यानी एक्स्ट्रा क्रॉच ले सकते हैं। तब वहाँ ये 3 इंच की क्रॉच शायद नहीं चलेगी, उनको ज़्यादा क्रॉच की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी क्रॉच की लेंथ और क्रॉच की विड्थ। तो ये हुआ 6 इंच, यहाँ पर हुआ 11.5 इंच, यहाँ पर हुआ 6 इंच। अभी यहाँ इस क्रॉच के बाद में जो सारा कपड़ा है उधर तक, ये कितना है, ये है हमारी लेंथ जो है मेन धोती की, उतना ही, यानी कि 33 इंच है लेंथ हमारी, तो ये इतना 33 इंच है। ठीक है, अगर आपके पास कभी ये कपड़ा इतना ज़्यादा नहीं है हमारी लेंथ के अकॉर्डिंग, 2-4 इंच कम पड़ रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी धोती फिर भी बन जाएगी। इसमें इतना प्रॉब्लम स्ट्रेस वाली बात नहीं है कि कपड़ा इतना ही है तो धोती कैसे बनेगी, बन जाएगी, थोड़ी सी प्लेट्स कम आएगी बस, और कुछ नहीं होगा। तो आप यहाँ से जो यहाँ तक होती है, आप मेन धोती की पोर्शन की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग लेंथ लेनी चाहिए। अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके पास जितनी है उतनी लीजिए, पर मिनिमम कितनी होनी चाहिए, ये जो विड्थ है यहाँ से यहाँ तक, यानी 11.5 इंच की ये विड्थ थी, तो मिनिमम विड्थ वहाँ तक होती है। पर मेंस में जो बड़े लोग होते हैं उनके लिए ये विड्थ बिल्कुल भी सही नहीं रहती कि यहाँ पर 11.5 इंच की विड्थ है तो हमने यहाँ से यहाँ तक ले लिया, नहीं, फिर वो इतनी अच्छी लगेगी नहीं। अगर आप देखिए यहाँ पर हमारे मेन धोती पोर्शन की लेंथ है 33 इंच, और 33 इंच में आपके पास समझ लीजिए कि कपड़ा यहाँ से वहाँ तक 30 है,
तो चलेगा, 28 है तो चलेगा, 26 है तो चलेगा। ऐसा नहीं कि उससे एकदम बहुत कम हो जाए, 10 इंच, 11 इंच या 15 इंच, नहीं, एटलीस्ट 20 इंच, 25 इंच इतना तो रखिए तो वो सही रहेगा। इसलिए मेन तो जितनी आपकी मेन धोती पोर्शन की लेंथ है उतनी होनी ही चाहिए। अगर नहीं है तो 25 इंच तक आपका होना चाहिए तो वो सही रहेगा। ठीक है, तो अभी इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हैं और आपको ये क्रॉच इस तरीके से ड्रॉ करनी है, फिर इसके बाद में कट करना है ये सारा पोर्शन। और स्टिचिंग तो सेम ही है, थोड़ा बहुत मैं बता दूंगी। जो मेन चीज़ है हमारी ये यहाँ पर ये कि ये कपड़ा पूरा कैलकुलेट कैसे किया जाए। अगर हमें पहले से पता हो कि हमारे कपड़ा इतना चाहिएगा तो हम अवेयर रहते। देखिए अब ये यहाँ की जो विड्थ है, यहाँ जो बेल्ट की विड्थ है, ये बेल्ट की विड्थ है वो 11.5 इंच है। ये 4 फोल्ड कपड़ा है ये वाला, और बाकी तो डबल फोल्ड है। तो हम लोग इस बेल्ट की विड्थ को डबल करना है आपको। ये इस तरह से बेल्ट की विड्थ को डबल करेंगे, यानी कि 11.5 इंच है तो आपको उसको डबल करना है। या फिर जो आपने बेल्ट की विड्थ ये यहाँ पर ली है तो इसको ओपन कर दीजिए, उसके बाद में चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी आया क्रॉच की विड्थ कितनी है। हमने यहाँ पर 6 इंच की क्रॉच ली है, तो 6 इंच की क्रॉच है टोटल हमारी। ठीक है, और उसके बाद में है लेंथ ऑफ मेन धोती पोर्शन, जहाँ से हम लोग कर्व बनाएंगे ना, ये देखिए इस तरह से। ये तो हो गया हमारा बेल्ट की विड्थ। उसके बाद में ये आया क्रॉच, और ये सारी जो है यहाँ पर ये कर्व देंगे हम लोग। जो यहाँ से प्लेट्स आएगी सेंटर की, ये वाला भाग जो ये यहाँ से ये वाला भाग है, ये लेंथ ऑफ मेन धोती। तो ये वाला हमने लिया है 33 इंच हमारी, क्योंकि लेंथ है मेन धोती पोर्शन की 33 इंच, तो उतना ये यहाँ पर लिया है। तो ये सारा कैलकुलेट हो गया कि 11.5 इंच का डबल हुआ लगभग 23 इंच। अभी यहाँ पर 23 और ये है 6 इंच, और यहाँ पर है 33 इंच। तो इस टोटल जो आती है उसका डबल करना है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये सारा भाग वो डबल है, तो ये कैलकुलेट करना है। तो देखिए ये सारा कैलकुलेशन के बाद ये 62 इंच आ रहा है। 6 ये टोटल जो है 23, 6 एंड 33 इंच को प्लस ऐड करते हैं तो 62 इंच आता है। तो आप ये 62 इंच तो सिर्फ एक लेग का है, तो 2 लेग के चाहिए हमें, तो इसका वापस डबल कीजिए। 62 मल्टीप्लाई बाय 2 तो लगभग 124 इंच आता है। तो ये 124 इंच का कपड़ा कितना है, ये आपको इतनी लेंथ लेनी है। देखिए जो 122 इंच है यहाँ से, वो कहाँ से शुरू होगा ये वाला भाग जो 4 फोल्ड है, आप इसको ओपन करेंगे और उसके बाद में चेक करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से ये वहाँ तक वो पूरा 122 इंच है। उस पूरा दोनों साइड का, एक साइड का तो सिर्फ ये यहाँ से लेकर यहाँ से ये सिर्फ 62 इंच है। हमें वापस ये दूसरी लेग के लिए भी चाहिए होता है, इसलिए हमने डबल किया है। ठीक है, तो आप इस तरह से ये कैलकुलेट कर सकते हैं और बेल्ट का कपड़ा अलग से निकलेगा। तो इस तरह से आप ये धोती का पहले से मेज़र कर सकते हैं कि हमें कितने कपड़े की ज़रूरत है। ठीक है, अभी इसको कट करना है। इस तरह से ये सारा कपड़ा मैं कट कर चुकी हूँ। इसकी कटिंग आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने नहीं बताया। और इस तरह से सारा ये मेन धोती का पोर्शन कट हो गया है। अभी सिर्फ जो बेल्ट की स्टिचिंग आपको दिखाना है वो मैं दिखाती हूँ, बाकी आप मेथड 2 की वीडियो में देखिए। सारा क्रॉच किस तरह से बनेगा वो सब
आप वहाँ पर सही तरीके से देख सकते हैं कि इस तरह से ये हमारी धोती का पोर्शन रेडी है, ये आप देख सकते हैं। अभी हमें सिर्फ बेल्ट की स्टिचिंग करनी है कि बेल्ट किस तरह से बनेगा। ये आप देख सकते हैं, ये पूरी धोती का पोर्शन रेडी है। देखिए ये इस तरह से हमारा बेल्ट है। एक साइड में मैंने स्टिच ले ली है, इसमें कुछ नया नहीं है आपको दिखाने के लिए। जो सेकंड साइड में है, यहाँ से आप 1 इंच छोड़ दीजिए। यहाँ से 1 इंच, जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था वो आप छोड़ दीजिए। यहाँ से ये वाला भाग छोड़ दीजिए और फिर यहाँ से 1.5 इंच आप जो पट्टी फोल्ड करेंगे उतना यहाँ से छोड़िए और यहाँ से एक लाइन इस तरह से कीजिए। फिर वापस यहाँ 1 इंच तक 1 इंच तक की छोड़िए और यहाँ से स्ट्रेट लाइन लीजिए। यहाँ पर हमें स्टिच लेनी है। देखिए कैसे हम लोग यहाँ इस मार्क तक स्टिच लेते हैं और ये डबल स्टिच लीजिए यहाँ तक कि जो बीच में होल बनता है वो खुलना नहीं चाहिए। बस यहाँ तक छोड़ दीजिए, वहाँ तक जो लाइन है वहाँ तक छोड़ दीजिए। अभी एक रिवर्स, बस अभी यहाँ से वापस फुट को उठाकर जहाँ ये नेक्स्ट लाइन थी हमारी वहाँ तक हम लोग ये स्टिच लेना, ये जो लाइन है वहाँ से हम लोग को वापस स्टिच लेनी है। ये इस तरह से वापस फुट को रखिए और स्टिच लेते हैं यहाँ से। और यहाँ से जहाँ शुरू करते हैं आप थोड़ी सी डबल सिलाई लीजिए, वरना वो सिलाई उधर से निकल जाती है। ये हो गया। अब ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर सिलाई नहीं ली है, सिर्फ यहाँ तक और यहाँ नीचे तक सिलाई ली है। अभी इसको ओपन करना है। ये हम लोग इसे ओपन कर देते हैं इस तरह से बेल्ट को और यहाँ से फोल्ड करना है इस तरह से। ये जो 1 इंच हमने छोड़ा है इसको इस तरह से फोल्ड करना है और इसके पास में स्टिच लेनी है। इस तरह से हम लोग स्टिच ले लेते हैं। अभी दूसरी साइड भी इसी तरीके से स्टिच करना है ताकि ये अंदर चला जाए और फिनिशिंग वाला रह जाए। ये रहेगा तो हमारा रॉन्ग साइड वाला, पर फिर भी रॉन्ग साइड में एकदम फिनिशिंग से रहेगा। इसी तरीके से तो देखिए इस तरह से ये हो गई है स्टिच। अभी ये देखिए यहाँ पर एक होल सा रह जाता है यहाँ पर, ये क्या। अभी हम लोग यहाँ पर पहले इसको थोड़ा सा फोल्ड करते हैं और फिर इस होल के एंड तक ले आते हैं। ये देखिए यहाँ तक, ये तो है हमारे बैक साइड का पोर्शन। अभी ये राइट साइड का पोर्शन है। यहाँ से जब आप डोरी डालेंगे तो ये दोनों साइड से अच्छे से आ जाएगी और ये फिनिशिंग वाला रहता है काम। तो अभी हमें ये जो बेल्ट के ऊपर जो पट्टी होती है उसकी स्टिच लेनी है। यहाँ से इस तरह से हमने इसको फोल्ड किया और वापस इस तरीके से आपको ये पूरी पट्टी बेल्ट की फोल्ड करनी है और स्टिच करनी है। यहाँ तक ये पूरी स्टिच हो गई है बेल्ट के ऊपर की पट्टी की। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ किस तरह से और कैसे अच्छे तरीके से हो गई है। ये देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पर हम लोग डोरी डालेंगे बहुत ही सही तरीके से और फिनिशिंग वाला जो पट्टी आती है ये बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगी। यहाँ से अंदर नाड़ा बोलते हैं जिसको, वही
चलो ये हो गया। और अभी हमें सिर्फ बेल्ट ज्वाइन करना है, कुछ भी नहीं करना है। इस तरह से ये देखिए हमारी मेंस धोती रेडी है। और जो जो चेंजेस थे इसमें वो मैंने बताए हैं, जो जैसे जैसे प्रोसेस हुआ है वैसे। जैसे अगर आप चाहें तो बेल्ट कम लीजिए, अगर आप जो कर्व वाला एरिया था उसमें अगर कपड़ा कम पड़ रहा है तो कम लीजिए। बेल्ट कम लेने के एडवांटेज क्या है, और अगर बेल्ट नहीं लेते हैं, अगर बेल्ट बहुत कम लेते हैं यानी 1 या 2 इंच, तो एडवांटेज क्या है, तो सब मैंने बताया है। क्रॉच में क्या चेंजेस है, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा ही। और बाकी तो सारा जो प्रीवियस वीडियो है धोती का, धोती मेथड 2, उसमें सारा है जैसे कि जैसे ही इसी में है। तो अगर आपको कोई सवाल है, कोई कुछ भी कंफ्यूजन है, तो आप सवाल ज़रूर पूछिए कमेंट के थ्रू, मैं कोशिश करूँगी। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।